बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाई विद यासिर। आज हमारे साथ जो सियासी शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। इनके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जड़ांवाला के बानियों में इनका शुमार होता है। और जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं जो है वो बात कर रहा हूँ मलिक ज़फ़र इकबाल खोखर साहब की। जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सेहत तबीयत ठीक ठाक है? यासिर बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो है वो जड़ांवाला के तहरीक इंसाफ के बानियों में आपका शुमार होता है। और 2013 में या 2008 में जब तहरीक इंसाफ का नामो निशान तक नहीं था, आपने यहाँ पे तहरीक इंसाफ की एक तहरीक चलाई, लोगों को उजागर किया और 2013 का जो इलेक्शन है वो भी कंटेस्ट किया MNA के तौर MPA के तौर पर। लेकिन जब 2018 आया उस वक्त आपकी पार्टी ने आपको टोटली ही निगलेक्ट करके किसी एक बाहर के बंदे को टिकट दे दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील जड़ांवाला में सबसे पहले हमने इमरान खान की पार्टी ज्वाइन की और उसका झंडा जो है वो बुलंद किया। आपने देखा होगा कि जब बिल्कुल लोग मुझे मजाक करते थे कि ये मलिक ज़फ़र और ये पार्टी ये कैसे मतलब इक़्तिदार में आएगी, दूर दूर तक निशान नहीं था, तो मैंने मेहनत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैंने ये तहसील जड़ांवाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। हमने ये कभी उस वक्त सोचा भी ना था कि ये हल्का सियासत के लिए पार्लिमानी मेरा ये हल्का होगा। हमने पूरी तहसील में ये फोकस किया कि हमने इमरान खान का नाम बुलंद किया। आपने देखा हमने इमरान खान का नाम हर खंबे पे, हर दरख्त पे, हर चौराहे में, हर चौक में, गांव-गांव, नगर-नगर, हमने हर गांव में जाके जो यूथ थी उसको मैसेज दिया कि अगर पाकिस्तान में अगर एक ऑनेस्ट लीडर है तो वो इमरान खान है, जिसने नेमल यूनिवर्सिटी बनाई नौजवानों के लिए, जिसने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया। तो आपको हम बताते हैं कि आप ज्वाइन करें, तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और जब 2013 में खान ने मुझे टिकट दिया और मेरे साथ वसी ज़फ़र जो साबका मिनिस्टर थे, उसके बेटे को नेशनल असेंबली का टिकट दिया। और मेरा प्योर देहाती हल्का था, तो फैसलाबाद में जो देहाती एरिए थे उनमें सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए और हम हार गए, सेकंड नंबर पे थे। नून जीत गई, चूँकि एक बहुत बड़ा रेला नून का था। लेकिन 2018 में मुझे पार्टी ने टिकट ना दिया, बल्कि हम 6 लोग थे लोकल कैंडिडेट, जिसमें वहीद खान नियाज़ी साहब थे, जिसमें मलिक ज़फ़र था, खान बहादुर डोगर था और भी थे, तो उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मलिक ज़फ़र इकबाल खोखर साहब ने सबसे पहला जलसा अपना, हमारा खोखर राइस मिल है, उसमें चारे जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जिसमें मलिक नवाब शेर वसीर साहब थे, अली अख्तर साहब थे, ज़हीर साहब थे और हैदर बारी साहब थे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो बॉडी उस वक्त सजाद हैदर साहब सदर थे। ये इनको हमने मदऊ किया और 5000 लोगों को मदऊ किया और खाना खिलाया, और पार्टी के तमाम वर्कर्स को ये मैसेज दिया कि खान ने जो फ़ैसला किया है, हमने मनोमन पार्टी का फ़ैसला तस्लीम किया और इन लोगों को सपोर्ट किया। जो फसल आपने देखा है कि 3 हमारे MPs जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए, और नवाब शेर वसीर साहब हमारे MNA वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेलेक्ट हुए। ये एक बड़ी मेहनत का नतीजा था। और हैदर बारी साहब नून से सिर्फ थोड़े से वोटों से हारे, वो भी उनकी ज़ाती मतलब थोड़ी बहुत ही कमी रह गई, वरना वो भी जीत जाते। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि 2013 से 2018 में आपकी पार्टी ज़्यादा मकबूल हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या डीफेम हुई थी? देखो, बात यह है कि जब भी कोई पार्टी, ज़ाहिर है पार्टी फेमस थी, तो उसने इलेक्शन 2018 में कंटेस्ट किया, तो वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बने। ज़ाहिर पार्टी में जोश था, जज्बा था, और ख़ान ने लोगों को डिलीवर किया है।
पार्टी आप कह रहे हैं कि 2013 से ज़्यादा फेमस होगी 2018 में। जब आप लोगों ने 2013 में कोशिश की उस वक्त पार्टी की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी जितनी 2018 में हुई है। ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ही है, इस बात से आप एग्री करते हैं? आई एग्री। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि खान साहब जब पॉपुलैरिटी नहीं थी उस वक्त आप सेकंड नंबर पे आए थे 2013 में। जब पॉपुलैरिटी थी आप विन भी कर सकते थे, आपको क्यों इग्नोर किया गया? देखो इस तरह हुआ कि जब आप किसी को अपना लीडर मान लेते हैं तो उसको उस पर इत्मीनान भी करना पड़ता है और उसको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। चूँकि पार्टी का फ़ैसला था तो हमने तो पार्टी के फ़ैसले को मनोमन तस्लीम किया। मैंने कोई मतलब पार्टी के फ़ैसले को तस्लीम किया और हमने सपोर्ट किया और जीत गए वो लोग। खान साहब ये कहते हैं कि मुझे एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट थी हर हलके के जो पॉपुलर कैंडिडेट है उस हवाले से, उस हिसाब से मैंने जो है ना वो टिकट जो है वो बांटे हैं। तो क्या आप 2018 में पॉपुलर नहीं रहे? नहीं, ये बात नहीं है। बात असल में ये है कि हमारे नेशनल असम्बली के 2 कैंडिडेट थे, जिसमें एक मलक नवाब शेर वसीर था, उसने पीपल्स पार्टी छोड़ के आया था। दूसरा जो चौधरी ज़हीर था वो भी इस शर्त पे पार्टी छोड़ के आया था, काफ लीग वो जनरल सेक्रेटरी थे। आपको पता है कि वो CNW के मिनिस्टर भी रहे हैं। कॉफ लीग का उनसे परवेज़ लाई का बड़ा तल्लुक़, उन्होंने भी पार्टी छोड़ के आ गए। और दोनों जब पार्टी छोड़ के आए तो पार्टी की ये मजबूरी बन गई कि उनको दोनों को अकोमोडेट कर दिया। मलक नवाब शेर वसीर साहब को MNA का टिकट दे दिया और चौधरी ज़हीर को हमारे हल्के का टिकट दे दिया। तो चूँकि पार्टी ने एक फ़ैसला कर लिया इसलिए हमने पार्टी का हुक्म जो है वो माना और उनको सपोर्ट किया। ये बताएं कि 2018 में जो इलेक्शन के हवाले से टिकट दिए गए, क्या जनावाला के हवाले से वो मेरिट पर टिकट दिए गए हैं? क्या आप देखो मैं तो ये समझता हूँ कि खान को जो लोग बाहर से आए थे, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, उन्होंने तजर्बा कर लिया है। अब उनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो असली चेहरे हैं, जो असली कारकुन हैं, जो धरने में 2014 में उसके साथ रहे हैं, 126 दिन के धरने में लोगों ने वहाँ खान का साथ दिया है। खान को अपने कारकुनों पे इत्मीनान करना चाहिए और इंशाल्लाह कारकुन 2 उनके फ़ायदे होंगे। एक तो वो टिकट जीत जाएंगे, एक खान के साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। और ये जो इधर उधर के लोग आए थे उन्होंने अपना मुफाद लिया और उन्होंने हमारी जो पकी हुई फसल थी उस पे वो MP MNA बन गए। तो खान ने अब वो छोड़ के चले गए, जिस तरह आए थे इसी तरह चले गए। अगर खान के असली बंदे, खान के कारकुन खान के साथ मरते, साथ जीते और ये गवर्नमेंट खान की ख़त्म ना होती, अगर असली कारकुनों को टिकट दिए जाते। अब देख लें फैसलाबाद में जितने असली कारकुन थे, जिसमें फ़रख हबीब ले लें, खुरम शहजाद ले लें, अपना फैज़ुल्लाह कमोका सब लें, वो साथ खड़े रहे क्योंकि वो पहले दिन तरीके इंसाफ के साथ पहले 2013 में भी इलेक्शन में थे और 2018 में, और अब भी वो खान के साथ खड़े हैं। ये तजर्बा चूँकि हमारे लीडर ने भी कर लिया और हमने भी कर ली। खान साहब तो कहते हैं कि ये जो मेरी गवर्नमेंट गई है ये अमेरिका की तरफ से गई है। आप कहते हैं कि जो खान ने इलेक्टेबल्स लिए हैं उनका नुकसान हुआ है। तो ये कोई बात समझ नहीं आ रही। आपने बात बड़ी, आपने सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिया। देखो इलेक्टेबल जो आए थे, निशाना कौन बने? वही इलेक्टेबल बने ना। वही सबसे पहले आपने देखा कि सिंध हाउस में कौन लोग थे, हमारे हल्के के MNA भी उसमें शामिल हैं, राजा रियाज शामिल हैं, और भी दूसरे हल्कों में जितने को शामिल थे जो उधर PTI के माँ सोए एक लेडी के, कोई असल कारकुन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जिन्होंने जिद्दोजहद की थी, जिन्होंने खान का साथ दिया था, वो कोई भी नहीं थे। तो ज़ारे वो लोग खान को छोड़ा उन्होंने, तो बाकी जो हमारी इत्तेहादी जमातें थीं, जिसमें कौफ लीग थी, जिसमें MQM थी, जिसमें दूसरी कई जमातें बाब वाली बलूचिस्तान की पार्टी थे, फिर जब उन्होंने देखा कि हमारे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से टिकट होल्डर जो इलेक्टेड लोग हैं वो छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने ज़ारे छोड़ दिया, वो भी साथ शामिल हो गए। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट
हमारे जो बाहर से आए हुए थे इलेक्टेबल्स की इलेक्टेबल, उन्होंने भी हमें छोड़ा, और जो हमारे इत्तेहादी थी, अलाई थे, उन्होंने भी छोड़ा। इसलिए खान की अमेरिका का प्रेशर था, अंदरूनी और बैरूनी। लोग मीर सादक भी, जिनमें हमारे मीर सादक वो पहले ही थे, शहबाज शरीफ, और वो तो मैं, उनके जो केस थे खान उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, तो उन्होंने या तो जेल जाना था, तो या फिर उन्होंने जो भी अमेरिका के प्रेशर पे हुआ, ये बिल्कुल खान सही कह रहा है, और उन्होंने शामिल हमारे जो मीर सादक और मीर जाफ़र, इनको साथ मिलाकर जरदारी साहब, नवाज शरीफ, जो लंदन में बैठकर इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ 3 साढ़े 3 साल साजिश करते रहे, और दुनिया के जो आका हैं, जो गवर्नमेंट हमेशा छोटे मुल्कों में, तरक्की पजीर मुल्कों में बदलते रहे, उनके इशारे पे हमारी गवर्नमेंट टॉफल हुई है। एक चीज़ जो आपने अपनी अभी गुफ्तगू में भी बयान की है कि खान साहब जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे इन केसेस के ऊपर। खान साहब जो थे वो मेजॉरिटी में थे पार्लियामेंट के अंदर। खान साहब कहते हैं कि अदलिया जो है उन्होंने ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जिसकी वजह से मैं इन लोगों से रिकवर नहीं कर सका। खान साहब ने 3.5 साल में इन लोगों से क्या चीज़ रिकवर की है? खान साहब ने सिर्फ बातें ही की हैं या कुछ रिकवर भी किया है इन लोगों से? कोई पैसे रिकवर किए हैं, किसी को अंदर डाला है, किसी को नाअहल करवाया है? वो तो बाहर जाके बैठ गए हैं। खान साहब सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने आके यही रोना रो देते हैं कि मैंने ये कर दिया, मेरा ये अदारा साथ नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। आप पार्लियामेंट के अंदर है, आप ऐसे बिल क्यों नहीं लेकर आए जिसकी वजह से आप जो है इनको अंदर करते हैं? अयूब साहब, बात यह है कि खान ने ऐसे बिल लाए हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा हुआ है। हमारा सिस्टम जो है वो अंग्रेज़ों ने बनाया है। जो हमारी सबसे केस जो खान ने ज़ाती तौर पे इस गवर्नमेंट में ना नवाज शरीफ पे को केस बनाया है, ना जरदारी पे बनाए। इन दोनों गवर्नमेंट ने आपस में, जब जरदारी साहब थे गवर्नमेंट में, तो वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनाते रहे, और जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट में आए तो जरदारी के ख़िलाफ़ वो केस बनाते रहे। खान ने कोई नया केस नहीं मिला है। खान ने उन केसों को कहा कि ये अदारे जो हैं, जिसमें नैब का अदारा है, या आप पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम कोर्ट ले लें, उनमें हमारे जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, जिन्होंने केस साबित करना था, इसमें ये गवर्नमेंट नाकाम रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन खान की कोई नीयत में शक नहीं है। खान ने कुछ ज़ाती तौर पे उनको फांसी पे लुटकाना नहीं था। खान ने कुछ जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने नहीं थे। खान ने सिर्फ एज ए गवर्नमेंट एक डायरेक्शन देनी थी, उसने सही डायरेक्शन दी है। उन्होंने जो केस इनके थे उन पे जो चलान हुए हैं, और आपने देखा है कि वो सारे एक एक बंदा एक 10-10 दिन के बाद फौत हो गए हैं, जिसमें मकसूद चपरासी साहब हैं, वो तो इनका पीएन था, उसके 16 अरब अकाउंट में है। तो वो पता चला, पहले वो प्रोसिक्यूटर जो था वो फौत हो गया, और 10 दिन बाद मकसूद चपरासी साहब फौत हो गए। यार, आहिस्ता आहिस्ता वो सारे सबूत उन्होंने मिटा दिए। तो खान क्या करता है? खान ने तो बिल्कुल ठीक कहा। 3.5 साल खान साहब की गवर्नमेंट थी, सारे इदारे खान साहब के अंडर थे, जिसमें सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो खान साहब के अंडर थी। खान साहब ने, मुझे ये बताएं, इन 3.5 साल में इनसे कितना पैसा रिकवर किया? नहीं अयूब भाई, इस तरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो खान साहब हैं, उन्होंने अदालतों को, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद रखा था। जजेस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करते थे। हमारा जो मैनिफेस्टो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, वो ये है कि हम किसी दूसरे अदारे में मुदाखलत नहीं करते। ना खान साहब के मतहत थे, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद थी, नैब आज़ाद थी, ना हमने इनके ख़िलाफ़ केस बनवाए, और ना ही हमने असरअंदाज हुए। बिल्कुल जो उन्होंने अदारों ने किया, चूँकि 40 साल से वो अदारे इनके साथ मिले हुए थे, ठीक है, अदारे साथ। खान ने तो बिल्कुल आके 3-4 बड़े अच्छे फ़ैसले किए, जो पब्लिक के लिए ज़्यादा पब्लिक खुशहाल हो रही थी, जिसमें माशियत पाकिस्तान की बेहतर हो रही थी। ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ किसानों का। खान के दौर में पाकिस्तान की 72% आबादी जो किसानों, ज़मींदारों और मज़ारों पर मुश्तमिल है, वो खुशहाल हुए हैं।
जिनसों का रेट जो है, हमारी गंदम का रेट, हमारे गन्ने का रेट, हमारी चावल का रेट, हमारी कपास का रेट हमें इन टाइम और बेहतर मिला है। और जब 72% आबादी उससे मुंसलिक हुई है तो ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान की माशियत बेहतर हुई है, किसान खुशहाल हुआ है, जो किसान के साथ वाबस्ता लोग थे वो भी खुशहाल हुए हैं। पाकिस्तान की माशियत ठीक तर्ज पे जा रही थी, ठीक है। और खान की गवर्नमेंट ज़ाहिर है, अब तो अगर खान को और 1.5 साल मिल जाता तो पाकिस्तान खुशहाल होता। पिछले दिनों आपने भी सुना होगा शेख रशीद साहब का भी बयान आया वो, और इमरान खान साहब ने ख़ुद भी अपनी एक स्पीच में कहा था कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी, इसका मुझे 3-4 माह पहले ही मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने रिपोर्ट दे दी थी कि इस तरह की कोई तहरीक जो है वो आपके ख़िलाफ़ आ रही है। तो उसमें ख़ान ने ये जो तेल की कीमत कम की है, बिजली की कीमत कम की है, ये जो बारूदी सुरंगें जो ख़ान साहब ने बिछाई हैं, तो फिर ये उनका अपोजिशन का जो अभी हुकूमत में है, नून लीग का, पीपल पार्टी का ये मौक़िफ़ तो फिर दुरुस्त साबित होता है ना कि ये बारूदी सुरंगें थी जो ख़ान साहब ने बिछाई हैं हमारे लिए। अयूब साहब, इस तरह नहीं है। खान साहब ने देखो, चूँकि एक सिस्टम खान साहब ने ऑनेस्टी पे दिया था जिसमें पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के जो बाहर लोग हैं उन्होंने पूरा किसान, अब पूरे किसानों ने पाकिस्तान के जो ज़राअत पे मुश्तमिल पे जब फसलें अच्छी हुई, हमने टैक्स ज़्यादा दिया। इसी तरह पाकिस्तान के जो बाहर लोग थे उन्होंने भी टैक्स ज़्यादा दिया। हमारी जो टैक्स की रेशो है तमाम सबका गवर्नमेंट से बेहतर थी। जब खान ने 6,000 अरब टैक्स क्रॉस किए तो जो पाकिस्तान की ज़रूरत थी वो खर्च के, जो टैक्स के पैसे बच गए, तो खान ने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि ये पैसे आवाम पे खर्च होने चाहिए। तो उन्होंने पाकिस्तान के हर शहरी के लिए पेट्रोल में, डीज़ल में, बिल बिजली में रियायत कर दी। चूँकि टैक्स हमारे पास ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, उन्होंने कोई सुरंगें नहीं बचाई। खान ओनेस्ट है, खान ओनेस्ट है और उसने 1 रुपया नहीं खाया। उसने बेहतरीन मशीयत चलाई है और पाकिस्तान खान के दौर में तरक्की कर रहा था। आपने देखा फैसलाबाद में जो हमारे टेक्सटाइल, सबसे ज़्यादा पता है कि टेक्सटाइल फैसलाबाद में लगी हुई हैं, लूमेस चलती हैं, वो एक मतलब कबाड़ के भाव बिक रही थी। लेकिन खान के दौर में इतना लूमोस ने कमाया है कि उनको मज़दूर नहीं मिलते थे, मज़दूर को डबल रेट मिले। टेक्सटाइल में खान ने रिलीफ दिया और उन तरक्की दी। खान ने एग्रीकल्चर में हमें रिलीफ दिया और हमने तरक्की की। अब देखो ना, ये कहते थे कि खान, अगर खान की गवर्नमेंट 1 रुपया पेट्रोल में बढ़ाती है या 1 रुपया डीज़ल में बढ़ाती है या 50 पैसे बिजली में बढ़ाते हैं तो नवाज शरीफ को लंदन में उनके दिल को तकलीफ़ होती है। वो खुदा का नाम है, वो तो 10 रुपये या 12 रुपये लीटर हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। इन्होंने 60 रुपये का जो बम गिराया है उससे तो वह हम मर गई हैं। ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। हम इस वक्त जितनी गर्मी पड़ रही है और किसान का, हमने चावल की फसल है वो डीज़ल पे होती है, गन्ने की फसल डीज़ल पे होती है, कपास की फसल डीज़ल पे होती है और मक्की की फसल डीज़ल पे होती है। और बिल्कुल पाकिस्तान का जो किसान है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और जितनी ये कमर तोड़ महंगाई इनके दौर में, देखो इनको अब इन्होंने अब जो है अपना असली दिल निकाल के पत्थर का दिल रख दिया है। अवाम की चीखें निकल गई हैं। इससे स्टूडेंट मुतासर हुआ है, इससे डॉक्टर मुतासर हुआ है, इससे मज़दूर मुतासर हुआ है, इससे पाकिस्तान का हर शहरी मुतासर हुआ है। खान साहब की मईशत के वाले से तो काफ़ी बात हो गई, तो अब जो है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि खान साहब जो थे ना वो पहले कहते थे कि जो न्यूट्रल्स हैं वो जो है वो मुदाखलत करते हैं। जब नवाज़ शरीफ पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनी 2008 में भी इन्होंने ये नारा लगाया कि न्यूट्रल्स जो हैं वो मुदाखलत करते हैं जिसकी वजह से मेरी गवर्नमेंट नहीं बन रही। और 2013 में भी उन्होंने यही कहा। 2018 में जब इनकी गवर्नमेंट बनी
तो हमने देखा कि न्यूट्रल्स ने इनका साथ दिया। अब जब इनकी गवर्नमेंट गई है तो ये कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरी गवर्नमेंट चली गई है। अब ये न्यूट्रल्स को कहते हैं कि आप हक़ के साथ खड़े हों। तो ये क्या बयानिया में इख्तलाफ नहीं आ कि 2008 में 2013 में ये कहते थे कि न्यूट्रल्स को न्यूट्रल रहना चाहिए, अब जब न्यूट्रल हुए हैं तो ये कहते हैं कि न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान में खान ने जौन से भी अदारे हैं वो पाकिस्तान की सरजमी की इफादत करते हैं और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात उनके हैं। खान के साथ उनके अपनी हद में रह के बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं और हम ये समझते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट है ये खान की अक्लमंदी और दानश्वरी और विजन के मुताबिक और उनसे अदारों से किसी के साथ खान ने लड़ाई नहीं की। हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, हम पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का एहतराम करते हैं, हम जितने भी अदारे हैं उनका एहतराम करते हैं। खान ने आज तक न सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, न फ़ौज को गाली दी है, बल्कि पाकिस्तान के जितने जी शूर नौजवान हैं उनको ये मैसेज दिया है कि आपने पाकिस्तान के तमाम अदारों की इज़्ज़त करनी है, अपनी अपनी जगह पर रह के पाकिस्तान के लिए अदारों ने काम करना है और वो मुखलिस अदारे हैं, पाकिस्तान के हक़ में हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम नहीं करती और जितने भी अदारे हैं उनको हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और अपनी अपनी जगह पे रह के हम उनके साथ बेहतर तल्लुकात पे हमने काम किया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने काम किया और आगे भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी तो हम अदारों की इज़्ज़त भी करेंगे। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, कभी किसी अदारे पे आज तक चढ़ाई नहीं की। मासूमाना सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो पाक फ़ौज ने अभी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ, क्या आप उसकी हमायत करते हैं? नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हमारे बेहतर तल्लुक़ है, ठीक है, हम उनका एहतराम करते हैं। एज़ ए पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कारकुन हम फ़ौज का एहतराम करते हैं। अभी आप उनके मौक़िफ़ के साथ? नहीं, हम उनका एहतराम करते हैं। मौक़िफ़ देखो, जो भी जर्नल आता है, जो जज आता है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट आती, खान का ये मौक़िफ़ है कि हमें पाकिस्तान के लॉ की इज़्ज़त करनी चाहिए और जो पिछली गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान का लॉ तोड़ती रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करती रही हैं। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल अपनी हद तक ठीक है और हम हर अदारे का एहतराम करते हैं, अपनी हद पे रह के उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, हम पाकिस्तान के नौजवान के लिए पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को दुनिया का मुसलमान लीडर देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह एक ही लीडर है, ऑनेस्ट है, जिसमें दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है, पाकिस्तान की ऑनेस्टी में इजाफ़ा हुआ है। सबस पासपोर्ट जो पाकिस्तान की शहरी का हक़ है उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है और वो शख्सियत वर्ल्ड लेवल पे इमरान खान की है। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि नून लीग में और आप में क्या फ़र्क है? जब नून लीग के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है सुप्रीम कोर्ट तो वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ चढ़ाई कर देते हैं। जब आपकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आप लोगों ने भी चढ़ाई कर दी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जब फ़ौज जो है वो नून लीग को हुकूमत में लेकर आती है तब आप लोग कहते हैं कि फ़ौज ने गलत किया। जब आपकी गवर्नमेंट को फ़ौज लेकर आती है हुकूमत में तो तब नून लीग कहती है कि उन्होंने फ़ौज ने गलत किया, फ़ौज जो है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप दोनों के जो मफादात हैं ये तो मिलते जुलते हैं। आपका मफाद यही है कि हम गवर्नमेंट में आना चाहिए, हमें जिस तरीके से भी है। सुप्रीम कोर्ट अगर ख़िलाफ़ दे तो आप उसके ख़िलाफ़ भी बयानबाजी करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ भी करते हैं। यही काम नून लीग करती है। पीपल पार्टी हालांकि ये काम नहीं करती, उसको तो मैं साइड पर रखता हूँ। तो फिर नून लीग में और आप में क्या डिफरेंस है? देखो, इस तरह नहीं है। हमने पाकिस्तान के किसी अदारे पे आज तक चढ़ाई नहीं की जिस तरह नून लीग ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज पे हमला किया था। हमने पाकिस्तान फ़ौज के साथ बेहतरीन हमारी गवर्नमेंट के तल्लुकात थे, हैं और रहेंगे। देखो, बात ये है कि हम फिर भी एक बात आपको वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ, खान पाकिस्तान के किसी अदारे के ख़िलाफ़ नहीं, खान पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर वो कदम उठाना चाहता है
मैं आपको मिसाल के तौर पे बता देना चाहता हूँ कि देखो, अगर हमें रशिया से सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस मिलती है तो हमें रशिया से ले लेना चाहिए। खान ये चाहता है कि पाकिस्तान की जो खुद मुख्तार पॉलिसी है, हमारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तीसरा जो बड़ा नारा है वो है खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी से हम ये मुराद लेते हैं कि हमें इंडिया से अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, हमें चाइना से अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ अमेरिका के अच्छे तल्लुकात होना चाहिए, रशिया के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, सऊदी अरब के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हमारी पॉलिसी है, हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तीसरा बड़ा नारा है कि हमें आज़ादी से, ग़ुलामी पे हम यकीन नहीं रखते। हम अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद तरीके से चलाना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के हक़ में चलाना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम के हक़ में हो। अगर हमें अमेरिका को, हम इसलिए हमारी अमेरिका से लड़ाई हुई है कि अमेरिका अपने मुफादात जो है पाकिस्तान से जो वाबस्ता कर लिए है, जिस तरह वो खान की गवर्नमेंट में जिस तरह उसने अड्डे मांगे तो खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। रहमान साहब कह रहे हैं अड्डे तो मांगे ही नहीं है। नहीं, मांगे थे। हमारा रिटर्न मुआहदा हुआ है रशिया से, हमें 30% गंदम और तेल, पेट्रोल वो सस्ता दे रहे थे। हमने आवाम को रिलीफ दिया 6 माह। हमने जून तक, बजट तक कुछ तेल की कीमत हमारी गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ानी थी। सर हमाद अजहर साहब कह रहे हैं मुआहदा नहीं हुआ, हमने सिर्फ उनको एक लेटर भेजा है कि यासर, इस तरह नहीं है पाकिस्तान। देखो, हम इस तरह नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान ने फ़र्ज़ करो गंदम देनी है, वो बांग्लादेश को देनी, तो उस पर पेपर बनेंगे, दोनों गवर्नमेंट ने आपस में साइन होंगे, पहले बातचीत होगी ना। खान की सस्ते पेट्रोल के लिए, सस्ती गैस के लिए और सस्ती गंदम के लिए उस मुल्क से मुआहदा तय हो गया, ठीक है। अमेरिका ने उनके साथ मिलकर हमारी गवर्नमेंट गिरा दी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इनकी जो 2 मेजर क्रॉप्स हैं, आप तो ज़िम्मेदार हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, चावल और गंदम 2 मेजर क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की। ज़राई मुल्क है, 72% आबादी जो है वो ज़राअत से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाबस्ता है, फिर भी हमारी गंदम पूरी नहीं हो रही। पिछले जो है वो टेन्योर में आप लोगों ने अफ़गानिस्तान गंदम भेज दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में शॉर्टफॉल शुरू हो गया। तो क्यों ऐसी पॉलिसीज़ पाकिस्तान तरीके से साफ बनाती है जिससे आवाम को जो है वो नुकसान होता है? पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। जब तक अयूब ने, सबसे पहले अयूब ने पाकिस्तान के काश्तकारों पे बड़ी तवज्जो दी। ये अयूब रिसर्च जो अदारा बना था, इसमें नए नए बीज आज़ाद हुए, नए कॉटन का बीज नया बना, गन्ने का बना, गंदम का बना, और उससे पाकिस्तान की पैदावार में इजाफ़ा हुआ। तब तक पाकिस्तान की आबादी बिल्कुल कम थी। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की आबादी बढ़ती गई और उसके लिए ज़ाहिर खुराक भी ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ मौसम का असर होता है। इस दफ़ा, इस साल पाकिस्तान में गंदम की गर्मी पड़ने से पाकिस्तान की गंदम की फसल बेहतर नहीं हुई, इसलिए थोड़ा शॉर्टफॉल आ। अफ़गानिस्तान में उस वक्त हमारे पास गंदम सरप्लस थी, तो हमारा चूँकि मुसलमान मुल्क है, उनके पास गंदम की कमी थी, आटे की कमी थी, तो उस वक्त हमने उनको एज ए गिफ्ट हमारी गवर्नमेंट ने दिया। और अच्छा किया कि वो अगर हम उनको ना देते तो स्मगल हो जाती है। पाकिस्तान की 15 से 20% गंदम आज भी स्मगल होती है और कल भी स्मगल होती है। इसमें हमें, आज पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़। हमें बिल्कुल ज़राअत पे तवज्जो देना चाहिए। ज़राअत वो शोबा है, एग्रीकल्चर में जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो ये बेहतरीन तरक्की पाकिस्तान की होगी। हम तमाम बाकी सेक्टर में भी हमें तरक्की करनी चाहिए। जब आप ज़मींदारों को बिजली फ्री ट्यूबवेल पे दें और उनको सस्ते कर्ज़े दें, और जो नए सोलर्स पे ट्यूबवेल, सूरज की तवानाई पे जो प्लेटें वगैरह हैं उन पे हमें टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए, और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर पे हमें टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए। और हमें गवर्नमेंट, जिस तरह इंडिया में ज़मींदारों को सब्सिडाइज़ किया जाता है, पाकिस्तान में ज़मींदार को, किसान के दौर में थोड़ा पाकिस्तान में किसान बेहतर हुआ है।
उसमें किसान को इन टाइम और सही रेट मिला है। अच्छा सर, 6 दिन का अल्टीमेटम दे के खान गए थे, आज जो है वो तकरीबन आज 10-12 तारीख है, तकरीबन काफ़ी दिन हो गए। उसमें हमने ना सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, अपनी अपनी जगह अपने अपने मामलात वहाँ तयन होगा। वो रिट पटिशन जारी है, इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा, उसके मुताबिक हम अपना धरना। राना सनाउल्लाह साहब ने जितना लोगों को हरासा किया और जितना लोगों पे जुल्म किया इस धरने में, उसके खिलाफ भी कोई आपने एक्शन लिया है? पंजाब गवर्नमेंट राना सनाउल्लाह ने इतनी सख्ती की है, देखो आपके घर में आपके भाइयों को, आपके बच्चों को, आपके पर्दे को, आपकी चार दीवारी फैलांग कर आपको इतना हरसां किया गया, परेशान किया गया, आपके कारकुनों को जो निकले उनको मारा गया, डॉक्टर यास्मीन राशिदा की गाड़ी तोड़ दी गई, ये सब लोग टीवी पे देख रहे थे। इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन निकले ज़रूर हैं। ये तो हमारा जमहूरी हक था। ये जो जमहूरियत कहते हैं, ये इन्होंने इhtजाज जो है हमारा पंजाब में ज़बरदस्त इन्होंने हमें रोका है। इन्होंने हमारे चार दीवारी का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको ख़त्म कर दिया है। इन्होंने ज़्यादती किया है, जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी की है। हमारी पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, इस एक्शन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि धरना देना, एहतजाज करना गवर्नमेंट की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हमारा जमहूरी हक़ है, जो उन्होंने हमें नहीं दिया। हमें ज़बरदस्ती हमारे कारकुन को मारा, पीटा, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी, उनको गिरफ़्तार किया। ये जमहूरियत तो नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती है। अच्छा ये बताएं कि अगला इलेक्शन कब होता देख रहे हैं? अगला इलेक्शन तकरीबन 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन जो है हो जाएगा। कोई गारंटी मिली है? नहीं, गारंटी नहीं मिली। एक जजमेंट है कि ये जो गवर्नमेंट है, किराए की गवर्नमेंट, इंपोर्टेड गवर्नमेंट, इनसे तो अवाम तंग है। अवाम तंग है। इन्होंने जो बम महंगाई का गिराया है, ये गरीब आदमी, ये अमीर आदमी, ये मिडॉकर तबका अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लोग तो सजदों में पढ़ के ये दुआ मांग रहे हैं कि सुबह ख़त्म हो जाए, और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है। चलें जी, ये थे मलक ज़फ़र इकबाल खोखर साहब। इनसे हमने बहुत सख्त सवाल भी किए हैं और इन्होंने बड़े तहम्मुल मज़ाजी से हमें उनका जवाब भी दिया है। और ये सारे सवालात जो हैं हमने आप लोगों को मद्देनज़र रखते हुए किए हैं। जो आपकी राय थी, जो आपका फ़ीडबैक हमें मिलता था, उस हवाले से ही हमने इनको क्वेश्चंस को किया है। और मैं इनको सैल्यूट भी करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही तहम्मुल मज़ाजी के साथ उसका जवाब किया है। और आप जो है इसके ऊपर हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि इनका इंटरव्यू कैसा रहा, क्या आपको जो है वो इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम इनके साथ वो भी डिस्कस करके उनका भी जवाब ले सकें। बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।